हाय, तो आज हम बात करेंगे मैक्यूलर अमाइलोडोसिस के बारे में। इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो ये एक कॉमन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है जिसके साथ पेशेंट्स हमें ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं। सो बेसिकली मैक्यूलर अमाइलोडोसिस क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैक्यूलर मतलब स्किन के लेवल पे। अमाइलोडोसिस बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो स्किन की डीप लेयर में डिपॉजिट हो जाता है। तो मैक्यूलर अमाइलोडोसिस एक ब्राउनिश ग्रेश सी पिगमेंटेशन की तरह अपीयर होती है जो कि आपकी बाजू के आउटर सरफेस पे, आपके अपर बैक पे, आपके फेस पे और आपके लोअर लेग्स पे हो सकती है। कई बार ये प्रोटीन डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है लेग्स एरिया में, तो छोटे छोटे दाने की फॉर्म में ब्लैक दाने देख सकते हैं जो कि आपके लोअर लेग्स पे कॉमन होते हैं। इसको लाइकेन अमाइलोडोसिस बोला जाता है। मैक्यूलर अमाइलोडोसिस कई बार जेनेटिक टेंडेंसीज के कारण भी देखा जाता है कि सेम फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स हैं जिनको सेम कंडीशन है पिगमेंटेशन की अपर बैक पे। सो बेसिकली होता क्या है मैक्यूलर अमाइलोडोसिस में कि हमारे साथ पेशेंट आएगा, बोलता है कि मेरे को यहाँ इचिंग होती है, या मैंने यहाँ स्क्रब किया, रब किया, या मैंने सोचा कि ये टैनिंग है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे पिगमेंट सेल्स होते हैं एपिडर्मिस लेयर में, वो टूट के डर्मिस लेयर में गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी फ्रिक्शनल कॉम्पोनेंट। फिर क्या करती है डर्मिस, उसके अराउंड एक प्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देती है और उसको डिपॉजिट कर देती है, जिसको अमाइलॉइड प्रोटीन बोला जाता है। तो जब एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी पिगमेंटेशन देखता है तो एक रिपल पैटर्न ऑफ पिगमेंटेशन दिखाई देती है। अब इसका कॉज स्क्रैचिंग भी हो सकता है, एक्सेसिव रबिंग भी हो सकता है, एक्सेसिव एक्सफोलिएशन भी हो सकता है ना, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव आप सोच रहे हैं कि टैनिंग है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके कारण भी बढ़ सकता है। तो बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो अगर आपको खुजली हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी खुजली का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी जो इच स्क्रैच साइकिल बनी हुई है उसको ब्रेक करेंगे। नंबर 2, मॉइस्चराइजर इसमें यूज करना काफी जरूरी है ताकि आप उस एरिया को रब या स्क्रब ना करें। किसी भी तरीके का मैनुअल एक्सफोलिएशन मत कीजिए, यानी जो स्क्रब्स आते हैं, लूफाज आते हैं, उसको बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप अवॉइड कीजिए। फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आती हैं। ट्रीटमेंट में कुछ टॉपिकल एजेंट्स होते हैं जो लगाने के लिए दिए जा सकते हैं, जो डीपिगमेंटिंग होते हैं, बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए दिए जा सकते हैं। जिनका लगाने की दवाई से कंट्रोल नहीं होता उनको खाने की दवाई दी जा सकती है। फिर आता है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जिसमें कि केमिकल पील्स आती हैं, लेजर्स आती हैं जो कि पिगमेंट को डीप लेवल पे और जो प्रोटीन है उसको डीप लेवल पे टारगेट करती हैं। अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। थैंक यू।